अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चटनी को एक बार बना के आप इसे पूरे 3 से 4 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रमज़ान की ख़ास ज़रूरत होती है ये चटनी, इसके बगैर अफ्तारी नामुकम्मल लगती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इस चटनी को किस तरह से बना के तैयार करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम इमली ली है। इमली को मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए इमली हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब यहाँ पर इमली के जो गुठलियाँ हैं ना, इसे हम अलहदा कर लेंगे। पहले हाथ से इस तरह से इसे थोड़ा-सा मसल लेंगे ताकि ये आसानी से इमली का जितना भी पल्प है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से निकल कर आ सके। तो यहाँ पर पहले हाथों से अच्छी तरह से इसे इस तरीके से मसल लेंगे। और अब हमने यहाँ पे जिस बर्तन में बनाएंगे वो लिया है कढ़ाई, यहाँ पर साथ में स्ट्रेनर ले लिया। स्ट्रेनर में डालेंगे, इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी मज़ीद और शामिल किया है, क्योंकि इमली का जो पल्प है ना, ये बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना है। अब यहाँ पर स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से दबा-दबा के निकाल लेंगे ताकि इसमें जितना भी पल्प है वो सारा निकल सके, और जो इमली के बीज हैं हम इन्हें अलहदा कर लेंगे। थोड़ा-सा पानी ऊपर से डालेंगे, अच्छी तरह से इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप इसका यही है कि इमली को अच्छी तरह से आपने इस तरीके से भिगोकर इसका पल्प निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए तकरीबन ये 2 से ढाई 3 गिलास के करीब इमली का जो पानी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब गैस पर इसे रखेंगे और इसमें हम गुड़ डालेंगे मिठास के लिए। खट्टी मीठी चटनी होती है। 200 ग्राम इमली में 300 ग्राम गुड़ इसमें जाएगा। गुड़ की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है, बढ़ा के लेना है। आप चाहें तो गुड़ की जगह पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हेल्दी तरीके से बना गए हैं तो इसलिए यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर कितनी देर तक पकाएंगे, जब तक कि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। और एक चीज़ इसमें ऐसी डालेंगे जो कि इस चटनी की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगी। 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला पाउडर इसमें जाएगा। आधा चम्मच काला नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें आधा चम्मच। तो नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल करना है। और अब ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। या फिर इस चटनी की थिकनेस हम देखेंगे, जितनी गाढ़ी हमें ये चाहिए तो बस इतना पकाएंगे जब तक कि चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती है। वैसे तो इसे पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 15 मिनट ही लगेंगे आपको, क्योंकि गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। तो यहाँ पर देखिए गुड़ इसमें मेल्ट हो चुका है। चटनी अब हमारी बहुत अच्छी तरह से पक रही है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए थी। तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और अब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने ज़िक्र किया था, जिसकी वजह से ये चटनी हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 6 महीने तक भी आप इसे रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून टाटरी आपने डालनी है। ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से ईज़िली मिल जाती है। तो इसकी वजह से ये होगा कि चटनी का ना तो कलर ख़राब होगा, ना जायका ख़राब होगा, और ना ही इसमें फंगस लगेगा। ये 6 महीने तक आपकी चटनी आसानी से चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए मैंने इतना पकाया है कि चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ बस मैंने इसे 1-2 मिनट तक मज़ीद और पका लिया है, और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। तो ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसे पहले कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे किसी भी एयर टाइट जार में इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चटनी हमारी बिल्कुल एकदम ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इसे सेव कर गई हूँ। तो आप भी इस तरीके से इस चटनी को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। एक दिन बना लें, पूरा रमज़ान मज़े ले लेके खाएं। आप चाहे फ्रूट चाट बना रहे हैं, या फिर छोलों की चाट बना रहे हैं, या दही बल्ले बना रहे हैं, या फिर आप पकोड़े, समोसे, कचौरी, रोल जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ आप ये चटनी रख दें। यकीन जानिए सब मज़े ले लेके खाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी ये चटनी बनी है। इसे बनाने के बाद इस तरह से किसी भी एयर टाइट बॉक्स में अपने जार में डालना है और इसे फ्रिज में रखना है। इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक